अच्छी आदतें बनाने की बनिस्बत बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है। अच्छी आदतें जैसे कि किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग और कुकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा हफ्ते 10 दिन के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में परेशानी बन जाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि एक बार जब कोई आदत बन जाती है तो ये हमेशा के लिए बनी रहती है, खासकर बुरी आदत। जैसे कि जब देखो तब सोशल मीडिया में घुसे रहना, सुबह देर तक सोना, रात को देर तक टीवी देखते रहना, जंक फूड खाना, काम को हमेशा कल पर टालते रहना इत्यादि। इन आदतों से छुटकारा पाना तो मुश्किल हो जाता है। देखिए, आदतों को बदलना दो वजहों से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पहली, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। आपके बिहेवियर में बदलाव 3 अलग अलग लेयर्स यानी कि 3 अलग अलग स्तर पर संभव है। पहला स्तर है परिणामों में बदलाव, चेंजिंग योर आउटकम्स, जैसे कि वजन कम करना, बुक पब्लिश करना, कोई चैंपियनशिप जीतना इत्यादि। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि आपके सेट किए हुए सारे गोल्स इसी स्तर से जुड़े हुए हैं। दूसरा स्तर है प्रोसेस में बदलाव, चेंजिंग योर प्रोसेस। ये लेवल आपकी आदतों और सिस्टम में बदलाव से जुड़ा होता है। आपकी ज़्यादातर आदतें इसी लेवल से जुड़ी होती हैं, जैसे कि सोने से पहले अगले दिन के कामों की टू डू लिस्ट बनाना, अपने डेस्क को साफ सुथरा रखना और गैर जरूरी फाइलों को हटा देना, सुबह जल्दी उठना, जिम जाने के लिए नया रूटीन बनाना इत्यादि। तीसरा और सबसे असरदार स्तर है अपनी पहचान में बदलाव, चेंजिंग योर आइडेंटिटी। ये स्तर आपके बिलीफ्स में बदलाव के लेवल पर होता है, जैसे कि खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया या सेल्फ इमेज एटसेट्रा। जो आप रिजल्ट्स के रूप में पाते हैं उसे आउटकम कहते हैं। किसी काम को करने का तरीका प्रोसेस कहलाता है, और आपका विश्वास आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान कहलाती है। जब आदतें बनाने की बात आती है तो ये तीनों स्तर अपने अपने तरीके से एक समान उपयोगी होते हैं, ना कि एक दूसरे से बेहतर या फिर खराब। बहुत से लोग जो कुछ पाना चाहते हैं उस पर ध्यान करके अपनी आदत को बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे हमारी आउटकम बेस्ड हैबिट्स यानी कि परिणाम आधारित आदतों का निर्माण होता है। इससे हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम राज और अजय को ले लेते हैं, जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब इन दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है तो राज कहता है, नहीं, मैं सिगरेट पीना बंद करना चाहता हूं, और अजय कहता है, माफ कीजिएगा, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा अंतर है। अब इस अंतर को समझिए। राज के जवाब से लगता है कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, ये एक प्रतिक्रिया के रूप में लगता है। लेकिन अजय का जवाब बदलाव का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि वो अब अपनी पहचान एक स्मोकर के रूप में नहीं रखता। अधिकांश लोग जब खुद में बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी में बदलाव पर विचार नहीं करते। वो केवल अपने गोल्स को ध्यान में रखते हैं जो उन्हें पाने हैं। वो कभी भी खुद को देखने का नजरिया नहीं बदलते, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान उनको कितना नुकसान पहुंचा रही है। आपको ये जानना जरूरी है कि प्रत्येक कार्य प्रणाली के पीछे एक विश्वासों की प्रणाली होती है। जो व्यवहार स्वयं के साथ असंगत हो वो कभी टिकता नहीं है। आप अधिक धन की चाह रख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके उपयोग की बजाय उपभोग करने वाली पहचान रखते हैं तो हो सकता है कमाने की बजाय उड़ाने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। यदि आप उन अंतर्निहित मान्यताओं को नहीं बदलते हैं जो आपके पास्ट बिहेवियर का कारण बनी हैं, तो अपनी आदतों को बदलना कठिन है।
और ऐसा केवल सचेत इच्छा शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। आंतरिक प्रेरणा का अंतिम रूप तब होता है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आपको अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर जितना अधिक गर्व होगा, आप उससे जुड़ी उतनी ही आदतें बनाने के लिए प्रेरित रहेंगे। यदि आपको अपने बालों और हेयर स्टाइल पर गर्व है तो उनसे जुड़ी और आदतें विकसित करेंगे। अपने शरीर पर गर्व है तो हमेशा एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे। या फिर साहित्य पढ़ने पर गर्व है तो उससे जुड़ी और अच्छी अच्छी किताबें खरीदेंगे और उनको लगन से पढ़ेंगे। प्रेरणा से आप कोई आदत शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उस आदत से जुड़े रहने का एकमात्र कारण ये है कि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। इसके लिए आपको अपने व्यवहार के पीछे की धारणा को बदलना होगा। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। आप जो करते हैं वो इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। अपनी पहचान को बदलने के लिए एक साधारण सा 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, आप तय करें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरा, छोटी छोटी जीतों से इसे स्वयं साबित करें। अब यदि कंक्लूजन की बात करें तो आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है और आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं। बस इसको जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।